गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि ये एक वीडियो मैं फर्स्ट ईयर की एडमिशन की जो प्रक्रिया है ना उससे रिलेटेड कंप्लीट करूंगा और पूरी बातों को लेकर के चर्चा की जाएगी। नंबर 1 कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, जो सीटें खाली रही है उन पे एडमिशन कैसे होगा, है ना। और इसके अतिरिक्त जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया उनके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो कब तक मिलेंगे, फीस जो जिन्होंने जमा करा दी उनकी फ़ीस वापसी की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके ऊपर डिस्कस हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो में हम लोग एक चीज़ के ऊपर और डिस्कस करेंगे, वो ये है कि फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो कब होगी और उसके बाद क्या विषय परिवर्तित हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और उसकी भी प्रक्रिया के ऊपर मैं आज ही चर्चा कर लूँगा। तो ये एक बेहद कॉम्पैक्ट और एक ऐसा वीडियो है जहाँ सिर्फ हम फर्स्ट ईयर के एडमिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके जो सेकंड सत्र है उसमें, वीडियो के सेकंड सत्र में यानी आखिरी 1-1.5 मिनट में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के रेगुलर वे स्टूडेंट्स जो फीस जमा नहीं करा पाए, क्या उनकी फीस अब जमा होगी या नहीं होगी या कब तक होगी, इसको लेकर के भी हल्की सी चर्चा अपन कर लेंगे। तो ये 2-3 बातें हैं जिनके ऊपर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और इन सभी बातों के ऊपर रेगुलर अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर DS एजुकेटर, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा या फिर GAGC के 3 ग्रुप बना रखे हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप के ग्रुप भी बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लें। तो आपको जितनी भी अपडेट होंगी इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, आपको 100% एक्यूरेसी के साथ मिल जाएंगी। आयुक्तालय के हर आदेश, कोटा यूनिवर्सिटी के हर आदेश और कॉलेज प्रशासन के हर आदेश की पूर्णतः व्याख्या के साथ, लगभग सारी डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ संवाद करूंगा। तो वहाँ आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट मेरे सामने नहीं होना चाहिए। और ऑथेंटिसिटी अपने आप में एक चीज़ होती है। अब मैं चर्चा शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर वाले वे बच्चे जिनका एडमिशन हो गया है उन सभी का कॉलेजों में स्वागत। और उनके लिए जो बच्चे आ गए कॉलेजों में उनके लिए सूचना यह है कि उनकी जो सब्जेक्ट की लिस्ट है यानी सब्जेक्ट अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो मंगलवार को मॉर्निंग में हम लोग कॉलेज में डिस्प्ले कर देंगे। तो मंगलवार को आप लोग लिस्ट देख सकते हो और लिस्ट को देखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि कॉलेज ही आना पड़े। मैं ग्रुप में भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी। तो लिस्ट को आप वहाँ से देख पाओगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम का भी ग्रुप ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप का भी ग्रुप ज्वाइन कर लें। ये कॉलेज के एक प्रकार से ऑफिशियल ग्रुप की तरह ही काम करेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता जो है नहीं है। जिन बच्चों को वांछित सब्जेक्ट नहीं मिल पाते हैं, यानी अपने जो सब्जेक्ट आपने मांगे हैं, जो सब्जेक्ट आपने चाहे हैं वो नहीं मिल पाते हैं, और ऐसा होता है क्योंकि नहीं मिल पाते। हमारे यहाँ सब्जेक्ट में बहुत कंपटीशन है और जो वांछित सब्जेक्ट है वो नहीं मिल पाते, तो कॉलेज प्रशासन बच्चों की सहूलियत के लिए एक फॉर्म भराता है विषय परिवर्तन का, और वो सब्जेक्ट चेंज, जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट है उसके बाद ही उसके ऊपर चर्चा होती है। तो जब सब्जेक्ट चेंज का फॉर्म और प्रोसेस शुरू होगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। उसमें हम लोग 5-7 दिन बच्चों को देते हैं। किसी एक विषय को स्टूडेंट चेंज कर सकता है। कुछ विषयों की बाउंडेशन होती है कि वो नहीं मिल पाते, उनके अलावा यदि कोई विषय वो चेंज करना चाहता है तो वो चेंज हो जाती है और दूसरी सब्जेक्ट मिल जाती है। तो ये इस तरीके की बातें हैं। अब मैं उन बच्चों के लिए जो सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर कॉलेजों में सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। जो नई कॉलेज है उनको छोड़ करके पुरानी कॉलेजों में कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। सिर्फ 10-20 बच्चों की लिस्ट आ सकती है जो TC लेकर के जा रहे हैं उनके अगेंस्ट, या फिर कुछ बच्चे जिनका BEd वगैरह में हो गया है उनके अगेंस्ट। तो उसकी सूचना कॉलेज प्रशासन आपको दे ही देगा। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में आकर के वापस ले सकते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, यानी आपकी ओरिजिनल जो TC और CC आपने जमा कराई है वो आप वापस ले सकते हैं। फीस जमा जब आपने करा दी है तो फीस जमा आपके अकाउंट में ही होगी, वो आपको कैश नहीं दी जाएगी, उसमें अभी टाइम लगेगा और उसमें संभवतः 1-आध महीने का वक्त लग सकता है।
तो एक ये हो गया। अब ये वेटिंग लिस्ट वालों का सीन था कि वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है उनके लिए सेकंड लिस्ट तो नहीं आएगी। कुछ जगह कुछ सीटों पे जहाँ सीटें खाली है, जैसे अपने राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में EWS की सीटें खाली हैं, उसके ऊपर प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, यानी ऑनलाइन फॉर्म मांगे जाएंगे। जब मांगे जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके अतिरिक्त कोटा में राजकीय कला कन्या महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय रामपुरा एक नया कॉलेज खुला है। और फिलहाल रामपुरा कॉलेज की लोकेशन मैं आपको बता दूं, आर्मी एरिया में गवर्नमेंट कॉलेज के सामने है और अच्छा वातावरण है, अच्छी सब्जेक्ट है। तो अगले 5-7 दिनों में वहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। लगभग अच्छी सब्जेक्टों में मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ड्राइंग एंड पेंटिंग, हिंदी, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जैसी जो प्राइम सब्जेक्ट है ना, 8-10 सब्जेक्ट जो हैं, शायद पब्लिक एड भी है, जो प्राइम सब्जेक्ट है वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं जब भी ये प्रक्रिया शुरू हो। अभी इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। 1-2 लोगों ने इसको लेकर के कमेंट भी पिछले वीडियोज़ में किया है कि सर आपने इसके ऊपर चर्चा नहीं की थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये चर्चा अब मैं कर रहा हूं और आपके काम की चर्चा है। और अपेक्षित रहेगा कि आप लोग जो है इस पूरी प्रक्रिया को बहुत गौर से सुने, देखें और समझें। कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कमेंट में हर कमेंट का रिप्लाई करना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए मैं उन कमेंट्स को बेसिस बना करके अपना अगला वीडियो बनाता हूं और उसी में आप लोगों के सवालों का जवाब देने का प्रयास अमूमन जो है किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि शायद ये वीडियो भी आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। ये फर्स्ट ईयर की प्रवेश प्रक्रिया से रिलेटेड वीडियो था। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया वो अब और क्या करें, ये एक और चीज़ मैं इसी में ऐड ऑन कर दूँ कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया उनको अब क्या करना चाहिए। तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है उनके पास पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो रामपुरा गर्ल्स के लिए खास तौर पे कि रामपुरा वाले कॉलेज में फॉर्म भर दें, जब भी आए 2-4-6 दिन में प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अतिरिक्त कोटा यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट फॉर्म मांगेगी, वो मांगेगी लगभग दिसंबर के आसपास, क्योंकि इतना टाइम मुझे लगता है कि लग जाएगा, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आएंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा के फॉर्म आएंगे। तो दिसंबर तक हम लोग मान के चलते हैं कि दिसंबर-जनवरी के आसपास दोबारा परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होगी। आप लोग उसके लिए भी रेगुलर जो है न्यूज़पेपर्स देखते रहें, कोटा यूनिवर्सिटी की साइट देखते रहें। और इसके बाद यदि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनती है, आप लोग 60% बनाते हो, कंपलसरी पास करते हो, तो आपके पास एक अवसर रहेगा कि आप लोग सेकेंड ईयर में रेगुलर हो पाओगे। एक उम्मीद रहेगी, एक होप रहेगी। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़े। कोई खास बात नहीं कि इस साल आपका प्रवेश नहीं हुआ, अगले साल आपका प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि हर साल लगभग 300-400 सीटें हर कॉलेज में खाली होती हैं सेकेंड ईयर में। क्योंकि कुछ बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते, कुछ टीसी ले जाते हैं, कुछ बीएड वगैरह में चले जाते हैं, कुछ का परिणाम अपेक्षित नहीं आता, कुछ बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो अब उम्मीद है वो नहीं छोड़नी चाहिए। सेकेंड ईयर में भी आप लोग रेगुलर हो सकते हैं। ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया थी, इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के चूक गए हैं फीस जमा कराने से, उनको लेकर के सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी अपना जो इंतज़ार है उसको बरकरार रखें, जारी रखें। मुझे विगत वर्षों के आधार पर, विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर मेरा ये मानना है कि आप लोगों को जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा है वो एक अवसर ज़रूर देगा। वो अवसर कब देगा इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन तय मान के चलिए कि निश्चित तौर पर ये होगा। यानी आपकी जो एक प्रकार से जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो फीस है फाइनल और सेकेंड ईयर की वो जमा जरूर होगी रेगुलर बच्चों की, लेकिन कब तक होगी इसको लेकर के अभी काफ़ी एक प्रकार से कन्फ्यूजन की सी स्थिति है, क्योंकि आयुक्तालय से कोई निर्देश मिले नहीं है, पोर्टल ओपन हुआ नहीं है। बच्चे लेट फीस के बारे में पूछते हैं, लेट फीस का इसमें प्रोविज़न होता नहीं है। ये एक वीडियो था बेटा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपने जितने भी कन्फ्यूजन है फर्स्ट ईयर को लेकर के और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की फ़ीस को लेकर के उनको दूर कर लें। थैंक यू सो मच। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और मेरी शुभकामनाएं।